आयुर्वेदा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, टर्म यूज नहीं किया था। एक्चुअली हमारा टाइम के हिसाब से हमारे दोषास का भी इम्बैलेंस होता है। वो जो पूरा स्पैन है वो एक बहुत अच्छा टाइम है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। Tell me the mechanics of intermittent fasting. What is it really doing to my body? मेजर कॉन्सेप्ट इज अबाउट अग्नि। Welcome to Ayurveda and You, and today we'll talk about a major fad, which is intermittent fasting. I have Dr. Saloni here, who is an expert in Ayurvedic healing and detox practices, and she will tell us whether intermittent fasting makes sense or not in Ayurveda. Welcome, Dr. Saloni. So, Dr. Saloni, is intermittent fasting Ayurveda approved or not? इट इज टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। इट इज आयुर्वेदा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, टर्म यूज़ नहीं किया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे हम दिन में खाना खाते हैं, रात को बहुत लंबा सोते हैं, 8 to 9 आवर्स का गैप आ जाता है, वो भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है। बट अभी जो ट्रेंड में चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्चुअली वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। तो उसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना है अगर हम उसका फुल बेनिफिट चाहते हैं। तो जैसे सपोज आप रात में अपनी मील्स ले रहे हैं, डिनर मील्स, वो थोड़ा जल्दी लेना है। ऑब्वियसली ऐसा तो बोला गया है आयुर्वेद में कि आप सनसेट से पहले उसको ले लें, बट अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम आप 7:30 तक अपना मील इवनिंग वाला ले लें और उसके बाद आप फास्टिंग स्टार्ट करें। और अगर आप मॉर्निंग में 6 o'clock भी उठ रहे हैं तो 2 आवर्स का अगर तब आपका कवर हो जाता है तो वो जो पूरा स्पैन है वो एक बहुत अच्छा टाइम है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। बट अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। आपको क्या बॉडी टाइप है, आप उसके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। जैसे कफा टाइप के जो लोग हैं वो लंबा कर सकते हैं, जैसे सुबह उठे और उन्होंने मॉर्निंग में ही 3 to 4 आवर्स भी उसमें ऐड कर लिया अपना, तो वो कर सकते हैं, बहुत इजी है उनके लिए। 5 to 6 आवर्स भी जा सकते हैं वो। लेकिन पित्ता टाइप के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उसको थोड़ा सा कम कर दें, वो 3 to 4 आवर्स से कम ही रखें उसको। और लंच वाली जो मील है उसको कंज्यूम करें, क्योंकि जो लंच वाला टाइम होता है आफ्टरनून का टाइम, उसमें पित्ता नॉर्मली हाई है। आप पित्ता बॉडी टाइप हो तो आपको उस टाइम पे मील लेना है, अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगेगा आपकी बॉडी पे। और जो वाता टाइप के लोग हैं उनको और कम ड्यूरेशन का करना है। वो उसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 आवर्स का गैप ले लिया आफ्टर वेकिंग अप, या 3 आवर्स से कम का गैप रखना है, बस उतना वाता के लिए रिकमेंडेड है। बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं जाना है। दूसरी चीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आजकल मैंने बहुत देखी है अपने पेशेंट्स में भी, लाइक वो रात वाला मील बहुत लेट लेते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं और वो लंच तक कुछ नहीं खाते हैं। एक्चुअली हमारा टाइम के हिसाब से, काल के हिसाब से हमारे दोषास का भी इम्बैलेंस होता है जो नेचुरल है, तो हमें उसको भी कंसिडरेशन में रखना है। जैसे रात में वाता थोड़ा सा हाई हो जाता है तो आपको मील रात का लेके फिर सो जाना है। सुबह कफ का काल है, आप अवॉइड कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे सन आने लगता है, सन थोड़ा पीक पे जाने लगता है, पित्ता का काल शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे मील लेना है। उसके बियॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, स्पेसिफिकली वाता और पित्ता टाइप के लोगों को। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, बिफोर फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग आपको बहुत हैवी मील्स नहीं लेना है। आपको ऑयली फ्राइड फूड नहीं लेना है, या आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना है, छोले भटूरे नहीं खाने हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस आउट कर रहे हो, उससे जो बॉडी में टॉक्सिन बना था उसको प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन दे रहे हो डाइजेस्ट होने का, कि टॉक्सिन जब पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट मील मुझे तब लेनी है। लेकिन नेक्स्ट मील में फिर से आप टॉक्सिन जैसा कुछ खा रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। So it's defeating the purpose of doing intermittent fasting. So वो चीज़ों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड है, अदरवाइज इट इज हार्मिंग यू। Tell me the mechanics of intermittent fasting. Like, fasting in Ayurveda in general is highly recommended. Yes. But what is it really doing to my body? मेजर कॉन्सेप्ट इज अबाउट अग्नि। जैसा फास्टिंग में बताया भी जाता है कि हम फास्टिंग करते ही इसलिए हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में दोषास का इम्बैलेंस हो रहा है और दोषास के इम्बैलेंस की वजह से मेरी डाइजेस्टिव फायर जो है वो हमारी जो गट में होती है वो वीक हो रही है। और जब डाइजेस्टिव फायर वीक होगी तो हमारा जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होगा और उसकी वजह से टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो टॉक्सिन हमारे माइन्यूट चैनल्स में जाके ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से डिजीज़ होती है, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है हमारे साथ। बट जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमने पहले वाला मील लिया, उसके बाद लॉन्ग आवर का गैप किया, फिर हमने नेक्स्ट मील लिया, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये आया इसलिए है कि जो मैंने पहली मील ली है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए।
सेकंड मील के आने से पहले जो मेरी डाइजेस्टिव फायर है वो पहली वाली मील को अच्छे से मेटाबोलाइज करे, टॉक्सिन्स को बिल्कुल खत्म कर दे, बॉडी को डिटॉक्स कर दे, फिर मैं सेकंड मील ले रही हूँ। बट अगर सेकंड मील में कुछ अनहेल्दी लोगे तो वो पूरा फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बिगड़ गया है। सो आपको करना क्या है कि सेकंड मील जो आप ले रहे हो आफ्टर गैप वो भी हेल्दी लो, ताकि जो टॉक्सिन पहले बना था वो दोबारा ना बने। तो मेजर कॉन्सेप्ट यही है, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, पूरा टॉक्सिन निकल गया है। नेक्स्ट मील जो लोगे वो प्रॉपर नरिश करेगा बॉडी को, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट बिहाइंड यही है। Okay. So detoxification, of course, not only helps your physical health, but also improves your mental clarity and helps you mentally as well, Yes. which is one of the benefits of doing intermittent fasting as well. Yes. So as Dr. Saloni says, intermittent fasting is definitely Ayurveda approved, but find out what your body type is. How many hours should you keep a fast for? It's not necessary that you have to fast for 14 or 16 hours. Even 8 to 12 hours is enough depending on your body type. Find out your body type today at Maharishi Ayurveda and see whether intermittent fasting is for you or not. Jai Gurudev.